नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। आज हम आपके सामने हिंदी भाषा की एक महत्वपूर्ण कड़ी पर बात करेंगे। बच्चों, अब तक हिंदी में आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा वह एक तरह से पूर्व निर्धारित पाठ थे, जिसे आपको पढ़कर आना था और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने थे। परंतु आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वह ऐसा पाठ है जिसे आप पहली बार पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी लिखेंगे। तो बच्चों, आज हम अपठित गद्यांश पर चर्चा करने वाले हैं। शिक्षा के इस बदलते दौर में प्रश्नों के ढांचे में भी काफी बदलाव हुआ है। इसी बदलाव के अंतर्गत अपठित गद्यांश को भी शामिल किया गया है। अपठित गद्यांश हमारी मौलिक समझ को और भी अधिक तीक्ष्ण तथा व्यापक रूप देते हैं। तो आइए इसके मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। अपठित गद्यांश का अर्थ है ऐसा गद्यांश जिसे हमने पहले कभी नहीं पढ़ा हो, अर्थात एकदम नया एक अनुच्छेद। अपठित गद्यांश हल करने के नियम तथा सावधानियां। सबसे पहले गद्यांश को धैर्यपूर्वक ध्यान से पढ़ें। गद्यांश में दिए गए मुख्य विषय को समझने की कोशिश करें। जैसे मुख्य विषय भ्रष्टाचार है, प्रदूषण है या परोपकार है, अर्थात मूल विषय को समझना नितांत ही आवश्यक है। प्रश्नों को पढ़कर गद्यांश से उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करें। यथासंभव अपनी भाषा का ही प्रयोग करें। उत्तर गद्यांश से ही लिया गया हो, अनर्गल तथा निरर्थक चीजों को लिखने से बचें। यदि शीर्षक लिखने को कहा जाए तो आपका शीर्षक पूरे गद्यांश को प्रतिबिंबित करे, अर्थात गद्यांश की मूल भावना आपकी शीर्षक से झलकनी चाहिए। अपठित गद्यांश का उद्देश्य यह हमारी मौलिक समझ को और अधिक व्यापक तथा विकसित करता है। किसी पाठ को पढ़कर स्वयं उत्तर लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे लेखन कला विकसित होती है। इसके अभ्यास से वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कम होती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए अपठित गद्यांश की अहम भूमिका होती है। आइए अब हम अपठित गद्यांश का एक उदाहरण देखते हैं। अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। फ्रांसिस वेलेंड पार्कर अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा विशेषज्ञ थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग बच्चों की शिक्षा के बारे में उनसे परामर्श लेने आया करते थे। वे सबके प्रश्नों को सुनकर उचित सलाह दिया करते थे। एक दिन उनका कहीं भाषण हो रहा था, जिसमें उन्होंने शिक्षा से संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा की। भाषण पूरा होने पर एक महिला उनके पास आई। उसने पार्कर महोदय से सवाल किया, मैं अपने बच्चे का शिक्षण प्रारंभ करना चाहती हूँ, इसके लिए कौन सा समय ठीक होगा? पार्कर थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए महिला से पूछा कि आपका बच्चा कब पैदा हुआ? यह सुनकर महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोली, बच्चा तो आज से 5 वर्ष पहले पैदा हो चुका है। पार्कर महोदय ने कहा कि श्रीमती जी, तब तो आपने अपने बच्चे के 5 सुनहरे वर्ष बर्बाद कर दिए। शिक्षण का कार्य तो बच्चे के जन्म के साथ ही शुरू हो जाना चाहिए। जल्दी घर जाइए और बच्चे का शिक्षण अभी से शुरू कर दीजिए। फ्रांसिस वेलेंड पार्कर ने उस महिला को यह सीख दिया कि ज्ञान और शिक्षा के लिए कोई समय बंधन नहीं है। फ्रांसिस वेलेंड पार्कर क्या थे? फ्रांसिस वेलेंड पार्कर अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा विशेषज्ञ थे। लोग किस बारे में उनसे परामर्श लेने आते थे? बहुत दूर दूर से लोग बच्चों की शिक्षा के बारे में उनसे परामर्श लेने आया करते थे। महिला ने पार्कर महोदय से क्या सवाल किया? महिला ने पार्कर महोदय से सवाल किया, मैं अपने बच्चे का शिक्षण प्रारंभ करना चाहती हूँ, इसके लिए कौन सा समय ठीक होगा? महिला को क्यों आश्चर्य हुआ? पार्कर महोदय ने महिला के प्रश्नों के उत्तर देने की जगह जब पुनः प्रश्न पूछा, तब महिला को आश्चर्य हुआ। पार्कर महोदय ने बच्चे की शिक्षा के बारे में महिला को क्या सलाह दी? पार्कर महोदय ने बच्चे की शिक्षा के बारे में महिला को सलाह दी कि शिक्षण का कार्य तो बच्चे के जन्म के साथ ही शुरू हो जाना चाहिए। जल्दी वह घर जाए और बच्चे का शिक्षण तुरंत प्रारंभ करे। बच्चों की उचित शिक्षा के बारे में आपके क्या विचार हैं? बच्चे जन्म से ही कुछ न कुछ सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। हमें उनको हमेशा ही सीखने के लिए उचित अवसर मुहैया करवाना चाहिए। बच्चों की शिक्षा में किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? बच्चों की शिक्षा के लिए माता पिता, पारिवारिक परिस्थिति तथा विद्यालय की भूमिका सबसे अधिक होती है। महिला
एवं सवाल शब्द का एक एक पर्यायवाची लिखें। महिला का पर्यायवाची शब्द है औरत तथा सवाल का पर्यायवाची है। प्रस्तुत गद्यांश से एक अनुस्वार तथा एक अनुनासिक शब्द ढूंढे। अनुस्वार शब्द है प्रारंभ और अनुनासिक शब्द है पांच। इस गद्यांश से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस गद्यांश से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान और शिक्षा के लिए किसी समय का बंधन नहीं होता है, हम इसे आजीवन सीखते रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए अपठित गद्यांश का हमें अधिक से अधिक अभ्यास करना होगा। यदि ऊपर लिखे नियमों और सावधानियों पर आप ध्यान दें तो अवश्य ही हम अपना प्रश्न पत्र आसानी से हल कर पाएंगे और अच्छे अंक ले आएंगे। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पाठ को पूरी तरह से समझा होगा। आपके अभ्यास के लिए अपठित गद्यांश के अन्य कई उदाहरण अलग से हमारे ऐप में मौजूद हैं। हमें उम्मीद है कि आप इसका सदुपयोग करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।